ASC Coaching Institute, your gateway to success. हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। वेलकम टू ईसी कोचिंग इंस्टीट्यूट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 के साइंस का चैप्टर कंपोनेंट ऑफ फूड की सेकंड पार्ट वीडियो। फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े थे। व्हाट इज ए न्यूट्रिएंट्स, व्हाट इज ए कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स में हमने कुछ कंपोनेंट्स पढ़े थे लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, लाइक विटामिन्स, ये सब। देन अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड पार्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फूड। इसमें हम कुछ टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। कौन कौन से टॉपिक? इंपॉर्टेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। फर्स्ट वीडियो में हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा था। अब सेकंड हम न्यूट्रिएंट्स की इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। बैलेंस डाइट के बारे में, प्रिवेंटिंग लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स के बारे में, डिफिशियंसी डिसीजेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, रो फैट और डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर्स। कुछ टॉपिक्स है जो आपको यहाँ पर विजिबल हो रहे हैं। मैंने अभी कौन से बताए? लाइक इंपॉर्टेंस ऑफ फूड, बैलेंस डाइट, प्रिवेंटिंग लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, डिफिशियंसी डिसीजेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, रॉ फैट और डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। इस वीडियो में हम ये टॉपिक्स कवर करेंगे। ओके, सो लेट्स गो। फर्स्ट हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ओके, न्यूट्रिएंट्स हैव वन और मोर ऑफ थ्री बेसिक फंक्शन। न्यूट्रिएंट्स की एक फंक्शंस एंड एक से ज्यादा थ्री बेसिक फंक्शंस भी होते हैं। कौन कौन से होते हैं? न्यूट्रिएंट्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एंड कंट्रीब्यूट द बॉडी स्ट्रक्चर, हमारी बॉडी स्ट्रक्चर को कंट्रीब्यूट करने में हेल्प करते हैं एंड हमारी बॉडी स्ट्रक्चर के जो केमिकल प्रोसेस होती है उसमें हेल्प करते हैं। ओके, आपको पिक्चर्स में 6 न्यूट्रिएंट्स विजिबल हो रहे हैं। ये 6 मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी आपको ऑलवेज जरूरत है, नीड है। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, वाटर। मैं आपको टॉपिक में नेक्स्ट मेन वीडियोस में आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, फैट्स क्या होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स क्या होते हैं एंड विटामिन्स क्या होते हैं एंड वाटर। आपको विजिबल है कार्बोहाइड्रेट्स, मैंने आपको बताया था किसमें बेसिकली आपकी व्हीट, राइस की जो चीज़ें बनी होती है उनमें होते हैं। फैट्स हमारे कुछ ऑयल्स वगैरह, बटर में होते हैं। मिनरल्स मैंने आपको बताए थे कि कुछ आपके वेजिटेबल्स वगैरह में होते हैं। एंड प्रोटीन्स मैंने आपको बताए थे मिल्क में, एग में एंड ग्रीन जो आप वेजिटेबल्स खाते हैं लाइक पीस, मटर, उस सब में क्या होता है? हमारा प्रोटीन्स होते हैं। विटामिन्स मैंने आपको बताया था, कैरेट में आपको विटामिन्स ज़्यादा मिलते हैं। एंड वाटर, जो हमारी वाटर वाली जो हमारी ड्रिंक्स होती है उनमें वाटर आपको मिलता है। बट ये मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको आपको लेना कंपलसरी है। ओके, नेक्स्ट हम आपके पास कुछ इंडेक्स हमने बना क्रिएट कर रखी जिससे हमें अपने न्यूट्रिएंट्स को पढ़ना बहुत इजी हो जाएगा। हम न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे एंड हम देखेंगे कि हमें इस टाइप का न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलता है, सोर्सेज क्या होते हैं एंड इनका फंक्शंस क्या होता है। ओके, फर्स्ट हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स हमें कहाँ से मिलता है? सेलुलोज, मीट, पोटैटोज, शुगर, हनी, बनाना, मेलन एंड पपाया। जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो हमें इन चीज़ों से मिलता है। इसका काम क्या होता है? प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड करना? एनर्जी प्रोवाइड करना। ओके, सेकंड कॉमन न्यूट्रिएंट्स की हम बात करते हैं फैट। फैट मैंने आपको पहले ही बता रखा था, बटर में भी होता है, घी में होता है, मिल्क में, चीज, ऑयल, एग एंड यॉक, मीट। यॉक यॉक सबको पता है, जो हमारा एग का येलो पार्ट होता है उसमें सबसे ज्यादा फैट होता है। ओके, फैट का काम क्या होता है? प्रोवाइड टू इस कंपेयर्ड कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स के कंपेयर्स में ज्यादा एनर्जी आपको प्रोवाइड करता है फैट, बट हम एक लिमिटेड अमाउंट में अगर उसको लेते हैं। ठीक है, थर्ड कंपोनेंट्स है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स कहाँ मिलेगा? मिल्क में, पल्सेस में, पीस, मटर, बीन्स, हमारी एक ग्रीन वेजिटेबल्स है उसमें हमारा प्रोटीन्स बहुत होता है। चिकन्स में हमारा प्रोटीन बहुत होता है। फिश, एग्स, चीज, इसका काम क्या होता है? नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर द बॉडी। हमारी ग्रोथ एंड हमारी बॉडी को रिपेयर करने में प्रोटीन का काफी रोल है। ओके, सेकेंड, प्रोटीन रिच फूड आर नॉन एज द बिल्डिंग फूड आइटम्स। जहाँ पे जिस आइटम्स में प्रोटीन ज्यादा होते हैं, रिच फूड्स होते हैं, तो उससे हम क्या बोलते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक। बिल्डिंग मतलब बेसिकली हमारी ग्रोथ में, हमारी बॉडी के रिपेयर में
क्या हेल्प कर रहा है, प्रोटीन हेल्प कर रहा है, तो हम उसे क्या बोल रहे हैं, बिल्डिंग बोल रहे हैं। मतलब हमारी एक बिल्डिंग तैयार हो रही है ना, तो उसके लिए प्रोटीन हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, बात करते हैं वाइटामिन्स की। ठीक है, वाइटामिन्स में बहुत सारे, मैंने आपको कुछ वाइटामिन्स बताए थे जो वाटर सॉल्युबल थे और कुछ फैट सॉल्युबल थे। तो फर्स्ट हम बात करते हैं विटामिन ए। विटामिन हमें ए कहाँ से मिलता है, कैरेट से, मिल्क से, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से। ओके, विटामिन ए अगर हम लेंगे तो हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, इसका काम क्या होता है, गुड आई साइट, आपकी आई साइट को अच्छा करता है, आपकी स्किन को हेल्दी बनाता है एंड आपकी हेयर्स के लिए बहुत अच्छा है विटामिन ए। सेकंड हम बात करते हैं विटामिन बी1। विटामिन बी1 हमें कहाँ मिलता है, होल ग्रेन सेलुलस। होल ग्रेन सेलुलस क्या होते हैं, जो आपके वीट्स वगैरह से प्रोडक्ट बने होते हैं, गेहूं वगैरह से जो प्रोडक्ट बने होते हैं उन्हें आप क्या बोलते हैं, होल ग्रेन सेलुलस। ओके, पोटैटोज में आपका बी1 विटामिन मिलेगा, ग्रीन वेजिटेबल्स में बी1 आपका विटामिन मिलता है। इसका काम क्या होता है, ग्रोथ करना एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारी ग्रोथ में हेल्प करता है एंड हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करता है। हमारी हार्ट के लिए बहुत बेनिफिट है एंड नर्व्स एंड मसल सेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली हमें अपने विटामिन बी को इंक्रीज करने के लिए ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए, सेरेलस खाने चाहिए एंड पोटैटोज खाने चाहिए। ओके, थर्ड इज विटामिन सी। विटामिन सी हमें मोस्टली सिट्रस फ्रूट्स में मिलता है। सिट्रस मतलब थोड़े से खट्टे टाइप्स के जो फ्रूट्स होते हैं उनमें हमें विटामिन सी बहुत मिलते हैं, जैसे ऑरेंज वगैरह एंड आंवला, टोमेटो में विटामिन सी होता है एंड गुआवा। कुछ एग्जाम्पल्स और हैं, ये सब एग्जाम्पल्स है, कुछ एग्जाम्पल है जो आपको बताए जा रहे हैं, बट अदर्स एग्जाम्पल और हैं, जैसे लाइक आपका लेमन हो गया और आपका ऑरेंज हो गया, वो एक सिट्रस फ्रूट्स है, तो उसमें क्या होता है, हमारा विटामिन सी मिलता है। विटामिन सी हमारे लिए क्या हेल्प करता है, हमारी हेल्दी टीथ एंड गम्स, हमारे टीथ को हेल्दी एंड गम्स को हेल्दी बनाने के लिए विटामिन सी का बहुत बड़ा रोल है। हमारे जॉइंट्स को हेल्दी बनाता है, इंक्रीज द रेसिस्टेंस ऑफ द बॉडी टू इन्फेक्शन एंड हेल्प द फाइटिंग डिसीजेस। हमारी बॉडी के जो रेसिस्टेंस पावर है उसको इंक्रीज करता है। रेसिस्टेंट पावर मतलब कि कोई इन्फेक्शन हमें ईजिली इन्फेक्ट नहीं करे, हमारे इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए हेल्प करता है। कौन सा विटामिन सी। नेक्स्ट विटामिन की बात करते हैं, विटामिन डी। विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है, मिल्क, फिश, एग, butter. Some vitamin D is also made in our body when the skin is exposed the early morning sunlight. मैंने आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताया था कि जो कुछ हमें विटामिन डी डायरेक्ट हमें सन से मिलता है। अगर हम सन की एक्सपोज में आते हैं अर्ली मॉर्निंग, मतलब अर्ली मॉर्निंग उठकर हम सन के एक्सपोज में आएंगे तो हमें हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली विटामिन डी बनाना स्टार्ट कर देगी। ओके, विटामिन डी का काम क्या होता है, नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ। हमारी जो ग्रोथ है बोन्स की एंड टीथ की, नॉर्मल उसको इंक्रीज करना। ओके, इट हेल्प्स टू एब्जॉर्ब कैल्शियम फ्रॉम फूड। ये क्या करता है कि हेल्प करता है हमारे कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए फ्रॉम फूड से। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट न्यूट्रिएंट्स बात करते हैं अपने मिनरल्स हमें कहाँ से मिलेंगे, मिल्क में मिनरल्स होते हैं, पल्सेस दालें में होते हैं, कुछ ग्रीन लीफिस वेजिटेबल्स में होते हैं एंड सी फूड्स में होते हैं। सी फूड्स कहाँ होते हैं, जो हमारे समुद्र की साइड जो हमें फूड्स मिलते हैं, लाइक सम आपके समुद्र के पास जो प्लांट्स होते हैं, समुद्र के अंदर जो आपके सीप होते हैं, केकड़े होते हैं, ये सब कुछ लोग जो समुद्र के पास रहते हैं वो लोग ये चीज़ें खाते हैं, तो मिनरल्स उनमें बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके, सॉल्ट, आयोडीन, फ्रूट्स ETC, इन सब में क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स का काम क्या होता है, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी के प्रॉपर फंक्शंस में हेल्प करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड का फॉर्मेशन में हेल्प करती है मिनरल्स। कोगुलेशन ऑफ कोगुलेशन मतलब कि ब्लड में जो कोगुलेशन हो रहा है उसमें हेल्प करते हैं। फंक्शनिंग ऑफ द मसल्स, हमारे मसल्स की फंक्शन में हेल्प करते हैं। फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस एंड थायराइड ग्लैंड ETC।
जो हमारी नेक के नीचे थायराइड ग्लैंड होती है उसका प्रॉपर फंक्शन करने के लिए और हमारे नर्व्स का प्रॉपर फंक्शन करने के लिए मिनरल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइटरी फाइबर्स। ये क्या होते हैं? प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे होल ग्रेन्स, पल्स, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं, डाइटरी फाइबर्स मतलब कि कुछ रेशे टाइप्स होते हैं। डायरेक्ट ये हमें कहाँ से मिलते हैं? डायरेक्ट ये हमें प्लांट से मिलते हैं। ओके, प्लांट्स के पार्ट्स ऑफ फूड होते हैं, फाइबर्स के रूप में होते हैं। ये हमें हेल्प करते हैं हमारे स्टमक को डील करने के लिए। स्टमक में जो हमारी प्रोसेस हो रही है, प्रॉपर जो हमारी चीज़ें हैं उनको डाइजेस्ट करके एक्स्ट्रा जो मटेरियल है उसको स्क्रीट आउट करने के लिए डाइटरी फाइबर्स हमें अपनी डाइट में लेना चाहिए। ओके, दे आर ऑल्सो नॉन एज ए रॉ फिश। हम इसको रॉ फिश भी बोल सकते हैं। मीन रॉ फिश का मतलब कि एक जो हमारा एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको एक साइड इकट्ठा कर कर रॉ फिश की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट करना हमारी बॉडी से। ओके, हेल्प टू एलिमिनेट द अनडाइजेस्टेड फूड। जो हमारी बॉडी में अनडाइजेस्टेबल फूड्स होते हैं उनको स्क्रीट आउट करना, हमारी बॉडी से एलिमिनेट करना। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं वाटर की। Besides liquid water, many food item contains water such as the tomatoes। कुछ फूड आइटम्स होते हैं जिनमें हमारे ऑलरेडी वाटर्स प्रेजेंट होते हैं। टोमेटोज में होता है, मेलन्स में होता है, कैबेज क्या होता है? हमारी गोभी। लेटस हमारी एक पत्ता गोभी होती है, उसके लीव्स होते हैं जो मोस्टली आपने बाहर देखा होगा कि डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज किया जाता है। उसमें भी वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होती है। ठीक है, वाटर का क्या फंक्शन होता है? एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। एब्जॉर्ब करना न्यूट्रिएंट्स को कहाँ से? फूड से। हेल्प इन द ट्रांसपोर्शन एंड रेगुलेशन विद द बॉडी। हमारी बॉडी के ट्रांसपोर्टेशन एंड रेगुलेशन में हेल्प करता है। ठीक है, विद इन द बॉडी। ये फुल इंडेक्स अभी जो हमने पढ़ी थी, ये सब क्या था? हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा, उनका सोर्स के वो हमें कहाँ से मिलते हैं, देन उनका फंक्शंस। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैलेंस डाइट। जो हम खाते हैं, जो हम डाइट लेते हैं, उसका हमें प्रॉपर बैलेंस्ड होना चाहिए कि जो हम खा रहे हैं, जो हम न्यूट्रिएंट्स खा रहे हैं, उनका क्वांटिटी क्लियर होना चाहिए, अच्छी क्वांटिटी होना चाहिए। किस क्वांटिटी में हमें क्या खाना चाहिए, ये प्रॉपर हमारी डाइट का एक बैलेंस्ड होना चाहिए। ओके, तो हम पढ़ते हैं, अ बैलेंस्ड डाइट कंटेन्स ऑल क्लासेस ऑफ फूड इन एडुकेट proportions which supply the required energy for the body and maintain proper growth and functioning of the body। एक बैलेंस जो डाइट है वो कंटेन करती है एक क्लासेस ऑफ फूड इन एडुकेट प्रोपोर्शंस विच सप्लाई जो रिक्वायर्ड एनर्जी सप्लाई कर रहा है फॉर द बॉडी के लिए। तो हमें अपनी प्रॉपर ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए एंड प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए अपनी बॉडी को एक बैलेंस डाइट कंटेन करना चाहिए कि प्रॉपर हम अपनी डाइट प्रॉपर ले सकें। ओके, द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी वेरियस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन डिपेंडिंग ऑन एज, जेंडर, हाइट, वेट, टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन, लाइफस्टाइल एंड क्लाइमेट। जो आपकी बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, तो वो वेरियस है, मतलब डिफरेंट है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। क्यों डिफरेंट है? कुछ पर्सन की एज डिफरेंट है, कुछ का जेंडर अलग है, कुछ की हाइट अलग है, कुछ की वेट अलग है, एंड कुछ का काम करने का तरीका अलग है, एंड कुछ का लाइफस्टाइल अलग है। तो सबका डिफरेंट तरीका है अपनी लाइफ को जीने का, तो उसमें एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो भी अलग तरीके से। ठीक है, फूड सच एज पल्सेस। कुछ फूड्स हैं सच, कौन कौन से? पल्सेस, ग्राउंडनट, स्प्रोटेड सीड्स, फर्मेंटेड फूड्स, स्पाइनच and combinations of flowers and highly nutrients contains। ठीक है, कुछ हमारे फूड है लाइक पल्सेस, ग्राउंडनट, स्प्रोटेड सीड, फर्मेंटेड फूड, स्पाइनल्स एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ द फ्लोर्स आर हाईली न्यूट्रिएंट्स। ये क्या है? बहुत ज़्यादा हाईली न्यूट्रिएंट्स कंटेन्स फूड होते हैं। ओके, जंक फूड refers to any food which is high इन सॉल्ट। कुछ जंक फूड होते हैं जो क्या होते हैं? हाई सॉल्ट में हाई होते हैं, जैसे फैट, शुगर,
कैलोरीज एंड लो इन न्यूट्रिएंट्स, जिनमें न्यूट्रिएंट्स बहुत कम होता है बट फैट काफ़ी हाई होता है और सॉल्ट वगैरह भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे जंक फूड के, जैसे फ्राइड स्नैक्स हो गए, इरिएंटेड ड्रिंक्स हो गए, कुछ गम्स हो गए, शुगर कैंडीज हो गए, वो स्वीट्स जो स्वीट आपके होते हैं एंड डिजर्ट्स जो होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा कैलोरीज होती है, सबसे ज़्यादा फैट होता है और उनमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा कम होते हैं। ओके, prolonged constipation of such food can deprive the body of balanced diet, which may lead to the problems such as diabetes, heart diseases and obesity. हमें उस टाइप के फूड्स अपने डाइट में लेना चाहिए, बैलेंस डाइट में, जो काफ़ी देर तक जिनकी एनर्जी हमारे बॉडी में रहे, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, हमें डायबिटीज और हार्ट डिसीजेस की प्रॉब्लम एंड ओबेसिटी की प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। ओबेसिटी क्या है, द कंडीशन वेयर एक्सेस फैट accumulates in the body, जो हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस फैट जमा हो जाता है, तो वो कंडीशन हमारी ओबेसिटी कहलाती है। तो इसमें हमने कुछ एग्जांपल पढ़े कि हमें कुछ ऐसे फूड्स खाने चाहिए जैसे ग्राउंडनट, स्प्रोटेड सीड, फॉर्मेटेड फूड, जिनके अंदर हाई न्यूट्रिएंट्स होता है। तो अपनी डाइट में हमें हाई न्यूट्रिएंट्स कंटेंट्स वाले फूड को क्या करना चाहिए, सिलेक्ट करना चाहिए। जो जंक फूड है जिनमें न्यूट्रिएंट्स बहुत कम होता है, कैलोरीज शुगर ज़्यादा होती है, कौन सी, जैसे शुगर कैंडी हो गए, स्वीट्स हो गए, तो उन्हें अपने डाइट से हमें बहुत ज़्यादा कम करना चाहिए। ओके, तो यही हमारा प्रॉपर डाइट है कि हमें अपनी डाइट में सबसे ज़्यादा जो रिच ऑफ न्यूट्रिएंट्स वाले फूड है उन्हें अपने डाइट में लेना चाहिए, और जो लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स वाले फूड है उन्हें अपने डाइट से बिल्कुल कम कर देना चाहिए। ओके, आपको कुछ पिक्चर्स दिख रही है, 10% आपको दिख रहा है, 10% क्या आपको दिख रहा है, एंड 40% क्या वेजिटेबल्स है, 20% आपको दिख रहा है ओट्स वगैरह है, लाइक आपकी गेहूं है, एंड 25% प्रोटीन्स की चीज़ें। देखो आपको यहाँ पे विजिबल है कि जो आपको ब्लू है, ब्लू क्या है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो हमें अपनी डाइट में 40% के फ्रूट एंड वेजिटेबल्स लेनी चाहिए। ओके, ऑरेंज कलर का जो दिख रहा है आपको 25%, वो आपकी फाइबर्स है जो रिच ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो हमें 25% अपने डाइट में फाइबर्स वाली चीज़ें और कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज़ें लेना चाहिए। ओके, ग्रीन जो आपको दिख रहा है 25%, वो आपके प्रोटीन्स है, तो हमें प्रोटीन्स कंटेन वाले फूड अपनी डाइट में 25% लेना चाहिए। ओके, एंड 10% हम अगर अपनी डाइट में उसको ले रहे हैं तो हमें फैट वाली चीज़ें लेनी चाहिए। लाइक आपका फैट वाली चीज़ें कौन सी हो गई, आपके कुछ ऑयल्स हो गए जो हम ऑयल अपने खाने में खाते हैं, एंड हमारे कुछ बटर्स वगैरह हो गए, चीज़ वगैरह, ये हमें अपने डाइट में कुल 10% लेना चाहिए। ओके, ओवरऑल हमारी डाइट कितनी करनी चाहिए, 100%। उसमें हमें 40% अपने वेजिटेबल्स इंक्रीज करना चाहिए, 25% हमें उसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, 25% हमें उसमें फाइबर लेना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स लेना चाहिए, एंड 25% प्रोटीन रिच वाले फूड लेना चाहिए, 10% हमें फैट उसमें लेना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक पे बात करते हैं प्रिवेंटिंग लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट। लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट, जो हम कुछ भी खाते हैं एंड देन कुछ बनाते हैं तो उसमें हमारे न्यूट्रिएंट्स जो खत्म हो रहे हैं, तो उन्हें हम प्रिवेंटिंग कैसे करें, कैसे बचाएं अपने न्यूट्रिएंट्स को। फर्स्ट लाइन है, इट इज द इम्पॉर्टेंट दैट फूड इज कुक्ड राइट सो दैट इज न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट। पहला पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि हमें फूड को प्रॉपर तरीके से बनाना चाहिए। फूड अगर हम प्रॉपर तरीके से बनाएंगे तो हमारे न्यूट्रिएंट्स कोई भी लॉस नहीं होगा। Vegetables and fruits must be washed before cutting। जब हम फ्रूट्स या फिर वो वेजिटेबल्स कट करते हैं तो उससे पहले हमें उसको प्रॉपर वॉश करना चाहिए। दिस विल प्रिवेंट लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये भी एक स्टेप है कि हम अपने न्यूट्रिएंट्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। If vegetables have been peeled, then the peel must be as thin as possible to prevent the loss of nutrients। थर्ड हमारा स्टेप क्या है कि अगर हम वेजिटेबल्स को पिल्ड करते हैं, पिल्ड का मतलब हम छीलते हैं, कुछ हमारे वेजिटेबल्स छीले जाते हैं, तो उन्हें हम बहुत थिन, बहुत बारीक लेयर छीलें, क्योंकि कुछ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो हमारे ऊपर ही सरफेस एरिया पे होते हैं हमारे वेजिटेबल्स के एंड फ्रूट्स के। तो हम बेसिकली ध्यान रखें कि जब अपने वेजिटेबल्स को छील रहे हैं तो उसकी बहुत ज़्यादा पतली लेयर छीलें, उससे क्या होगा, हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं उनका लॉस नहीं होगा।
Repeated washing of rice and pulses may remove water soluble vitamins. जो हम बार बार अपने राइस को पल्सेस को धोते रहते हैं तो उसमें क्या होते हैं, जो हमारे वाटर सॉल्युबल्स के विटामिन्स होते हैं जो मैंने आपको बताए थे वो रिमूव हो जाते हैं. तो हमें बेसिकली एक स्टेप या टू स्टेप में अपने राइस को एंड पल्सेस को धोना चाहिए. ओके. Many nutrients have minerals are lost when excess water used for cooking and throw away. Overcooking of food must be avoided. क्या होता है कि जब हम अपने कुकिंग में एक्सेस वाटर यूज करते हैं, मतलब अपने खाने को हम ओवर कुक करते हैं, तो हम ये क्या होता है, ये भी एक लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स का तरीका है. तो हमें क्या करना चाहिए, अपने कुकिंग को ओवर कुक नहीं करना चाहिए और हमें अपने न्यूट्रिएंट्स को बचाना चाहिए, प्रिवेंट करना चाहिए. ओके. नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करते हैं डिफिशियंसी डिसीजेस. ओके. ये क्या होती है, डिफिशियंसी ऑफ वन मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज इम्बैलेंस और डिसऑर्डर इन द बॉडी. अगर हम अपने डाइट में कोई भी न्यूट्रिएंट्स क्या कर सकते हैं, इम्बैलेंस कर सकते हैं न्यूट्रिएंट्स का, या न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा ले सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स बहुत कम ले सकते हैं, कोई भी उन न्यूट्रिएंट्स का कोई बैलेंस नहीं है और कोई भी उनका ऑर्डर्स नहीं है, डिसऑर्डर है, तो उसमें हमारी बॉडी काफ़ी सारे डिसीज़ को कॉज कर सकती है. डिसीजेस which occur due to lack of nutrients over a long period are called deficiency diseases. कुछ diseases हैं जो due to lack of, जो हमारे nutrients की कमी से हमारी बॉडी में हो जाती है, और diseases को आप क्या बोलते हैं, it's called deficiency diseases. हम अभी पिक्चर्स नेक्स्ट में डिसाइड देखेंगे, पहले हम क्या करते हैं इनके बारे में पढ़ते हैं. यहाँ आपको कुछ टेबल दिख रही है, कुछ आपको न्यूट्रिएंट्स दे रखे हैं जिनकी कमी से क्या होता है, जिनकी कमी से हमें कुछ प्रॉब्लम्स डिसीजेस हो जाते हैं. ओके. डिसीजेस कॉज्ड बाय इट इज डिफिशियंसी और उनके सिम्टम्स. पहले हम बात करते हैं विटामिन ए की. विटामिन ए का से अगर विटामिन ए हम अपने न्यूट्रिएंट्स हम अपने फूड में कब लेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ विजन, मतलब हमारी आई साइट वीक हो जाएगी. सिम्टम्स क्या होंगे, पुअर विजन्स होगा, लॉस ऑफ विजन्स होगा, डार्कनेस हो जाएगी, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन्स. एक टाइम ऐसा आएगा कि अगर हम विटामिन ए अपने डाइट में नहीं लेंगे तो हमारा कंप्लीट विजन बिल्कुल कंप्लीट खत्म हो जाएगा, हमारी आईसाइट बिल्कुल कंप्लीट खत्म हो जाएगी. विटामिन B1 से कौन सी बीमारी होती है, बेरी पैलागिरा ETC. इसमें क्या होता है, वीक मसल्स. इस बीमारी में हमारी जो मसल्स हो जाती हैं बहुत वीक हो जाती हैं और जो हमारी एनर्जी होती है काम करने की वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, लिटिल थोड़ी हो जाती है. विटामिन C न्यूट्रिएंट्स की कमी से कौन सी बीमारी होती है, स्कर्वी कौन सी बीमारी है, तो जो हमारी ब्लीडिंग, हमारे गम्स हैं एंड वाउंड्स हैं उनमें ब्लीडिंग होने लगती है, विच टेक टाइम टू हील, मतलब वो प्रॉपर हील मेंटेन नहीं हो पाते विटामिन C की कमी से. विटामिन D से क्या होता है, राइकेट्स. ये क्या प्रॉब्लम होती है, जो हमारी बोन्स क्या हो जाती है, सॉफ्ट एंड बैड. हमारी बोन्स जो हो जाती हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं और ईजिली बैड हो जाती है, मतलब हमें चलने में प्रॉब्लम हो सकती है कि जब हमारी बोन्स प्रॉपर ही ग्रोथ नहीं कर पाएंगी तो हम कैसे चल सकते हैं. ओके. कैल्शियम से क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस, टूथ डिके. इससे क्या होता है, जो हमारी बोन्स हैं बोन्स वीक हो जाती है, टूथ डिके हो जाता है. मतलब टूथ डिके क्या होता है, एक एरिया जो हमारे टीथ हैं, टीथ का एक पर्टिकुलर एरिया हो जाता है वो फुल डैमेज हो जाता है. मीन्स डैमेज वो होता है तो उसमें एक हॉल हो जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कीड़ा लग गया. तो ये सब किसकी कमी से होते हैं, कैल्शियम की कमी से, जो हम प्रॉपर अपने डाइट में नहीं खाते. आयोडीन की कमी से क्या होता है, गोइट्री को हम क्या बोलते हैं, ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वेलिंग. गोइट्री इज द थायराइड्स की जिनको प्रॉब्लम हो जाती है, क्या होता है, जो उनकी नेक की ग्लैंड्स होती है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, तो उससे प्रॉब्लम क्या हो जाता है, वो किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है. आयरन में क्या होता है, एनीमिया मतलब वीकनेस, कमजोरी हो जाती है एंड ब्लड की कमी हो जाती है. प्रोटीन की कमी से क्या हो जाता है, हमारे क्वाशिकॉर. इन चिल्ड्रन क्वाशिकॉर हो जाता है हमारी क्वाशिकॉर एक टाइप की डिसीजेज है जो चिल्ड्रन में हो जाती है प्रोटीन्स की कमी से. क्या किस टाइप्स की है, कैसे पता चलता है, स्टमक्स क्या हो जाता है, स्वेल हो जाता है एंड ब्लड विद द स्वेलिंग ऑफ फीड.
जो चिल्ड्रेन होते हैं उनका स्टमक बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है। द चाइल्ड हैज़ स्टर्न ग्रोथ एंड रिड्यूस इम्यूनिटी, जो चाइल्ड की ग्रोथ होती है वो लो हो जाती है एंड उनकी जो इम्यूनिटी है वो कम हो जाती है, लॉस हो जाती है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स की कमी से क्या होता है? मैरस्मस। मैरस्मस क्या होता है कि चाइल्ड बिकम थिन, चाइल्ड जो हो जाता है बहुत ज़्यादा पतला होता है, बहुत ज़्यादा दुबला हो जाता है, उसकी बोन्स कैन बी सीन थ्रू, मतलब बोन्स, अंदर की जो बोन्स होती हैं, रिब्स होती हैं, वो क्लियरली दिखने लगती हैं। द स्किन रिब्स कैन बी क्लियरली सीन, इतना पतला होता है कि उसकी पसलियाँ, जैसे हम रिब्स बोलते हैं, वो क्लियरली विजिबल होने लगती हैं। ओके, नेक्स्ट हम पिक्चर से समझते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम होती है। विटामिन सी से लॉस ऑफ विजन, हमारा विजन क्या होता है, हमारी आईसाइट बहुत कम हो जाती। बेरी बेरी से क्या होता है कि हम वीक भी हो जाते हैं एंड कुछ रैशेस हमारे हाथों पे एंड बॉडी पे हो जाते हैं। पहले ग्रह में क्या होता है कि हमारी जो अभी नेक्स्ट हमने पढ़ा था, कौन से स्टेप पर? पहले गिरा, पहले वीक मसल्स वीक हो जाती है और एनर्जी बहुत कम होती है। एंड इसमें क्या होता है, कुछ स्पॉट्स जो होते हैं हमारे हाथों पे ब्लैक वो हमारे हाथों पे होने लगते हैं। और राइट किड्स में हमने क्या पढ़ा था, बोन्स क्या होती है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है एंड बैंड हो जाती है। देखो आप यहाँ पे बोन्स स्ट्रॉन्ग है तो बिल्कुल स्ट्रेट है, जब सॉफ्ट होगी तो क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएंगी। बैंड हो जाएंगी तो क्या होगा कि हम बिल्कुल ऐसा लगेगा कि हम प्रॉपर खड़े नहीं हो पा रहे, चल नहीं पा रहे, विटामिन डी की कमी से। नेक्स्ट हमने बात की थी कि किसकी कमी से टूथ डिके होता है, कैल्शियम की कमी से। देखो यहाँ विजिबल है कैल्शियम, कैल्शियम की कमी से क्या दिख रहा है आपको, टूथ दिखेगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक टीथ है, टीथ का कुछ पार्ट क्या हो गया, होल हो गया, यहाँ पे टीथ का कुछ पार्ट बिल्कुल खराब हो गया, डैमेज हो गया। थायराइड डिसीजेज क्या होता है, हमारे जो ग्लैंड है नेक की, उसमें एक्स्ट्रा स्वेलिंग हो जाती है, क्या होता है, थायराइड हो जाता है। एनीमिया मतलब कि हमारे ब्लड की कमी हो जाती है। जब ब्लड की कमी होगी तो हमारे हाथ येलो से दिखने लगते हैं, ब्लड की कमी हो जाती है। नेक्स्ट एक अभी हमने पढ़ा था क्वाशिकॉल पर देखा था आपने, चिल्ड्रन का पेट काफी स्वेलिंग हो जाती है। वर्सेस मैरस्मस डिसीज में क्या होता है, देखो चिल्ड्रन कितना पतला दिख रहा है, कितना पतला कि जो इसकी पसलियां हैं वो भी आपको क्लियरली विजिबल हो रही है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, डिफिशियंसी डिसीजेस हैं, ये सब हमारी लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स की कमी से हो जाती है। अगर हम अपने डाइट में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं लेते हैं तो बहुत सारी हमारी जो डिसीजेस हैं हमारे अंदर हो जाती हैं। तो हमें अपने प्रॉपर डाइट में न्यूट्रिएंट्स लेना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, मतलब अलग अलग टाइप्स के फूड होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एनर्जी गिविंग फूड्स, कुछ एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं एंड कुछ बॉडी बिल्डिंग फूड्स होते हैं, कुछ प्रोटेक्टिव फूड होते हैं। जो हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं उन्हें हम एनर्जी गिविंग फूड्स कहते हैं। जो हमारी बॉडी की प्रॉपर मेंटेनिंग करते हैं, प्रॉपर हेल्प करते हैं ग्रोथ में, उसे आप क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड्स। कुछ प्रोटेक्टिव फूड होते हैं जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी, फैट्स आर स्टोर्ड एनर्जी रिसोर्सेज। क्या होते हैं, जो फूड्स कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का काम क्या होता है, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करना। हमने कुछ कार्बोहाइड्रेट्स के फ्रूट्स खाए, इंस्टेंट हमें एनर्जी मिल गई। कुछ हमने फैट्स वाले फूड खाए तो वो फूड जो फैट जो होते हैं, फैट वाले फूड वो एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं कि नेक्स्ट अगर हमने एक दिन कुछ नहीं खाया है तो वो जो हमने फैट वाला आइटम खाया था उसकी एनर्जी जो हमारे अंदर स्टोर थी वो हमें हेल्प करती है काम करने में आगे। कुछ बॉडी बिल्डिंग फूड्स होते हैं। प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स, जिनमें प्रोटीन्स होता है। प्रोटीन्स वाले जो फूड्स होते हैं उन्हें आप क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड, एज दे हेल्प इन द बॉडी ग्रोथ, जो बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। एंड रिपेयर ऑफ द डैमेज पार्ट ऑफ द बॉडी, जो हमारे बॉडी के डैमेज्ड पार्ट होते हैं उनको रिपेयर करने में हेल्प करता है। थर्ड टाइप के कौन से फूड होते हैं, प्रोटेक्टिव फूड। कौन कौन से, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर प्रोटेक्टिव फूड्स होते हैं एज दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मैनी डिसीजेस। कौन कौन से टाइप के फूड्स होते हैं, 3 टाइप्स के बताए। प्रोटेक्टिव फूड्स का काम क्या होता है, उनमें विटामिन्स आते हैं। मैंने आपको विटामिन सी का एग्जाम्पल बताया था, विटामिन सी जो हमारी बॉडी को डिसीजेस से कंट्रोल करता है। तो उस टाइप के कुछ फूड होते हैं जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, प्रोटेक्ट इससे, फ्रॉम मैनी डिसीजेस से। दे गिव अस रेसिस्टेंस अगेंस्ट डिसीजेज, जो हमें क्या करते हैं, रेसिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट डिसीजेस की
कॉजिंग जर्म। ओके, आपको यहाँ पिक्चर्स विजिबल हो रही है, बहुत सारे फूड्स देखो विजिबल है यहाँ पे, कुछ आपको बहुत सारे फूड्स है, इनमें कुछ कार्बोहाइड्रेट्स वाले फूड है, कुछ आपके कौन से हैं बॉडी बिल्डिंग प्रोटीन्स वाले फूड है, एंड कुछ आपकी क्या है प्रोटेक्टिव लाइक आपके विटामिन सी जिनमें प्रेजेंट होता है उस टाइप के फूड होते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के फूड आपको समझ में आ गए, 3 टाइप्स की, एनर्जी गिविंग फूड्स, बॉडी बिल्डिंग फूड्स, प्रोटेक्टिव फूड। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करते हैं रॉ फैट और डाइटरी फाइबर। जो डाइटरी फाइबर्स आप समझ रहे हो ना, फाइबर इज अ रेशे जो जिसमें फाइबर्स हमें मिलते हैं। फाइबर प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता है हमारे बॉडी में, बट वो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ओके, रॉ फिश क्या बोल, हम डाइटरी फाइबर को रॉ फिश भी बोल रहे हैं, मैंने आपको अभी ऊपर क्लियर किया था। रॉ फिश इज द फाइब्रस मैटर इन फूड विच कांट बी डाइजेस्ट। रॉ फिश क्या है, एक फाइब्रस मैटर है जो हमारे फूड में होता है, वो क्या होता है विच कांट बी डाइजेस्ट, जो डाइजेस्ट नहीं हो सकता। मेनली मेड अप ऑफ इनडाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड सेल्यूलोज। बेसिकली जो इनडाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट से बना होता है उसे हम क्या बोलते हैं सेल्यूलोज। सेल्यूलोज कहाँ प्रेजेंट होता है हमारी प्लांट की सेल वॉल में। उस टाइप के जो फूड्स होते हैं वो क्या होते हैं हमारे डाइटरी फाइबर, रॉ फैट। इट डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी। ये क्या करता है, ये कोई न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को प्रोवाइड नहीं करता, बट हमारी बॉडी के जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें हेल्प करता है हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में। ओके, इट हैज़ नो फूड वैल्यू बट इट इज़ प्रेजेंट इज एसेंशियल इन आवर फूड। इसकी कोई फूड वैल्यू नहीं होती, बट हम ज़रूरी इसको अपने फूड में यूज़ करते हैं। क्यों खाते हैं हम अपने फूड में, क्योंकि ये हमारे डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। जो इनडाइजेस्टिबल हमारा फूड मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर चला गया है, तो ये जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं ये उनको स्क्रीट आउट करने में हेल्प करते हैं। ओके, lack of fibers in our diet cause the stool to become hard and difficult to pass। अगर हम फाइबर्स अपनी डाइट में नहीं लेंगे तो क्या होगा, जो हमारा स्टूल है, स्टूल इज द एक्स्ट्रा मटेरियल जो हम मॉर्निंग में रिफ्रेश होने के लिए निकालते हैं, स्प्लिट आउट करते हैं, दिस इज द स्टूल। ये क्या होता है बिकम हार्ड, वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है और डिफ़िकल्टी होता है पास बाहर निकलने में। ठीक है, अगर हम फाइबर्स को क्या करते हैं अपनी डाइट में कम करते हैं। ओके, दिस कंडीशन इज कॉल्ड कॉन्स्टिपेशन। क्या होता है कि अगर हमारी डाइट में फाइबर्स की कमी हो जाती है तो हमें तो मॉर्निंग में जो हम स्क्रीट आउट करते हैं जो एक्स्ट्रा मटेरियल, उसको स्क्रीट आउट होने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो हमें अपनी डाइट में अच्छी फाइबर्स लेनी चाहिए। ओके, जिससे क्या हो हमारा डाइजेशन अच्छा हो, एंड देन हमारा डाइजेशन अच्छा होने के बाद हमारा प्रॉपर जो एक्स्ट्रा इनडाइजेस्टिबल मटेरियल है वो ईजिली स्क्रीट आउट हो जाए। कुछ आपको पिक्चर्स दिख रहे हैं जिनमें डाइटरी फाइबर्स होते हैं, कुछ आपको नट्स वगैरह दिख रहे हैं, एंड देन कुछ आपको फ्रूट्स एंड कुछ आपको वेजिटेबल्स भी दिख रहे हैं। आपने एप्पल के बारे में सुना होगा कि एप्पल बहुत अच्छा डाइजेस्टिबल फ्रूट है, जो हमारे क्या होते हैं हमें हमेशा खाने के बाद अपने एप्पल खाना चाहिए, जिससे हमारा फूड अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए और एक्स्ट्रा मटेरियल हमारे बॉडी से बाहर निकल जाए। ओके, एंड लास्ट टॉपिक है इस वीडियोस का वाटर। वाटर का हमारी लाइफ में क्या काम होता है। वाटर मैक्स अप ऑलमोस्ट 70% ऑफ आवर बॉडी वेट। हमारी बॉडी वेट का 70% जो बॉडी बनी होती है ऑलमोस्ट हमारी बॉडी पे वाटर होता है। ओके, इट हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस इनसाइड आवर बॉडी। वाटर का काम क्या होता है, पूरी बॉडी में वाटर है, काम क्या होना है ट्रांसपोर्ट करना। ट्रांसपोर्ट मीन एक जगह से दूसरी जगह भेजना। किसको भेजना, कुछ सब्सटेंस को जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। इट हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। वाटर का काम होता है हमारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना फूड के अंदर से। इट हेल्प्स टू रेगुलेट आवर बॉडी टेम्परेचर। रेगुलेट जो हमारी बॉडी को हेल्प करता है रेगुलेट करने में हमारी बॉडी के टेम्परेचर को। It is needed for various chemical reactions that can take place inside our body during digestion, excretions, etc. It is needed for various chemical। जब हमारी बॉडी के अंदर वेरियस केमिकल रिएक्शंस होती हैं बॉडी के अंदर, कौन सी हमारी बॉडी में डाइजेशन होना, हमारी बॉडी के अंदर एक्सक्रीशन होना, तो उसमें हमारी वाटर का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हमें अपने वाटर की हमारी बॉडी के अंदर।
We get water not only from the liquids we drink but also from the food we eat. ज़रूरी नहीं है कि जो हम लिक्विड वाले पार्ट्स भी है उनमें ही वाटर हो, कुछ फूड्स के अंदर भी ऑलरेडी वाटर कंटेन्स होते हैं. कौन कौन से? मिल्क में होते हैं, कुछ फ्रूट्स में वाटर अवेलेबल होता है, कुछ वेजिटेबल्स जो हम खाते हैं लाइक जो हमने पीछे एग्जाम्पल्स पढ़े थे हमारे कैबेज वगैरह, उनमें सब क्या होता है? वाटर्स होता है. कुछ हमारे जूस होते हैं. जूस आर गुड सोर्स ऑफ वाटर. जो जूसेस हम पीते हैं, जूसेस कौन से? जो फ्रूट्स के हम फ्रेश जूसेस पीते हैं वो एक गुड सोर्स है हमारे वाटर का. आपको स्ट्रक्चर क्लियरली विजिबल हो रहा है? फुल हमारी बॉडी आपको दिख रहा है. 70% क्या है हमारी बॉडी के अंदर? वाटर. एंड 24% के ऑर्गेनिक मैटर. ऑर्गेनिक मैटर कौन सी? कुछ फैट है कुछ हमारे अंदर, कुछ हमारे अंदर लिपिड्स है. एंड 6% आपको जो स्किन का कलर दिख रहा है उसमें आपका हमारा इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है लाइक आपका CO2, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह. मोस्टली जो हमारी बॉडी बनी होती है वो 70% से बनी होती है. ठीक है, आई होप आपको सारा क्लियर हुआ होगा. इस वीडियो में हमारा जो चैप्टर था कंपोनेंट ऑफ फूड का वो क्लियर बिल्कुल पूरा हो चुका है. तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट्स हो तो आप इजीली नीचे कमेंट कर सकते हैं. देन मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगी. ओके, थैंक यू.